हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मेंटर एकेडमी। आप लोगों का मेंटर एकेडमी पर मोस्ट वेलकम है बाबू। जैसा कि आप लोग थंबनेल्स के ऊपर में ही रीड कर लिए होंगे कि कंपार्टमेंट का स्पेशल बैच हम अनाउंस किए हैं। आप लोगों के हाई डिमांड पर हम जो कैलकुलस को स्टार्ट किए हैं, जहां से वेटेज आपका अधिक होगा, यानी 35 मार्क्स के यहाँ से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यूनिट 3 है बाबू कैलकुलस, और 35 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। जिन स्टूडेंट को यदि कंपार्टमेंट स्पेशल बैच की नीड है तो जरूर उसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को भी, ताकि उन्हें भी 80+ मार्क एग्जामिनेशन में देखने को मिले। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बाबू। जैसा कि आप लोग थंबनेल्स पर देखे होंगे, ये कैलकुलस का चैप्टर वाइज मोस्ट जो है गुड क्वालिटी क्वेश्चन है, जहां से 100% क्वेश्चन आने की नीड है। चलिए देखिए, यहां पर देखिए पहला जो है यूनिट 3 में कैलकुलस 35 मार्क्स का होता है, जिसमें कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने की नीड है। पहला है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। दूसरा चैप्टर है बाबू एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना पड़ेगा। तीसरा चैप्टर है इंटीग्रल्स पढ़ना पड़ेगा। चौथा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स, और पांचवा चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी टोटल यदि 5 चैप्टर आप पढ़ लेते हैं तो 35 मार्क्स जो है आपको श्योर एग्जामिनेशन में आ जाएगा। और कैलकुलस वेरी इजी जो है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाबू। बहुत स्टूडेंट को डर लगता है, तो डरने की बात नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है, करना है, ये याद रखिएगा। तो 5 चैप्टर है बाबू, और इच चैप्टर हम बोल दे, जैसे टोटल आपको कितना 35 मार्क्स का पूछता है और 5 चैप्टर पढ़ते हैं, तो इच चैप्टर कितना मार्क्स पड़ा, 7 मार्क। यानी इच चैप्टर से आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आज की सेशन में हम बाबू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, और डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है बाबू कि डिफरेंशिएट हम लोग कैसे करते हैं, dy बटा dx कैसे निकालते हैं। 2-3 साल के हम जो कंपार्टमेंट का एग्जाम हुआ उसको एनालाइज करने के बाद ये 5 मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आज की सेशन को बिल्कुल शुरू से एंड तक देखिए, और नेक्स्ट जो होगा किस चैप्टर का वीडियो हम बनाएंगे, वैसे तो हम 1 बाय 1 करके टोटल बनाएंगे, लेकिन डिमांड भी रहेगा, वीडियो ऑन डिमांड। आप लोगों का किस तरह के नीड है, किस चैप्टर में प्रॉब्लम है, इंटीग्रल में। ये 5 चैप्टर है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि किस चैप्टर को पढ़ाएंगे। कि सर हमको इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो उसी को स्टार्ट किया जाएगा। वैसे हम 1 बाय 1 करके टोटल 10 वीडियोज में खत्म कर देंगे। वीडियो आपका 30 मिनट का रहेगा। यदि उससे भी शॉर्ट बोलिएगा तो 5 वीडियो में आपको कंप्लीट मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन कराया जाएगा, जो एग्जामिनेशन में आपको 100% देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन हम लिखते हैं बाबू। आपको dy बटे dx निकालना है, और बेहतरीन बेहतरीन हम क्वेश्चन का कलेक्शन करके आए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन 1 लिख देते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या करता है, फाइंड dy बटे dx। dy बटे क्या निकालना है, dx। और आपको क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। चलिए विजिबल हो रहा है सबको। आप लोग कमेंट बॉक्स में एस लिखिएगा बाबू, यदि विजिबल हो रहा है तो एस लिखिएगा। देखिए ध्यान से, आप लोग को dy बटे dx का वैल्यू निकालना है बाबू। dy बटे dx का वैल्यू निकालना है, और दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं बाबू। सॉल्यूशन लेट कर लीजिए, लेट इसको y मान लीजिए, लेट y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहां से dy बटे dx, और ये हो जाएगा d बटे dx। और y का देखिए वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है बाबू साइन एक्स स्क्वायर और प्लस 5 है। चलिए साइन एक्स का यदि डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, यहां पर बहुत अच्छा से देखिए। साइन पहले देखिए, जैसे हम लोग करते हैं एफ
एफ मतलब क्या हो गया, या ऐसे लिख दीजिए पी एफ और ए। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पावर का डिफरेंशिएट करते हैं, फिर फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं, फिर एंगल का डिफरेंशिएट करते हैं। अब इसमें देखिए कोई पावर नहीं है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। यहां पर दो चीज है बाबू, साइन एक्स में फंक्शन है आपका और एंगल एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो सबसे पहले फंक्शन का करेंगे, उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। तो ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। चलिए डी बटे डी एक्स साइन एक्स का यदि डिफरेंशिएट करेंगे तो कोस एक्स हो जाएगा, कोस और एक्स के पहले इस पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। फिर एंगल का डिफरेंशिएट करेंगे बाबू, फिर क्या करेंगे, एंगल का डिफरेंशिएट करेंगे, डी बटा डी एक्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। लिख लीजिए, यदि डी बटा डी एक्स, यदि हम साइन एक्स लिख रहे हैं, साइन एक्स का यदि डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या होगा, कोस एक्स हो जाएगा। यदि डी बटा डी एक्स लिख रहे हैं, एक्स टू दी पावर एन रहेगा तो एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। यहां फॉर्मूला का यूज किए, देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएट कर दिए हैं तो क्या होगा, कोस एक्स होगा, और एंगल के पहले इस पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में, एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर एंगल का डिफरेंशिएट हम करेंगे, एंगल आपका क्या है, डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर किस टर्म पर टूटेगा, डी बटे डी एक्स, एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला होता है एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए डी बटे डी एक्स, यदि कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 5 का यदि डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा बाबू, 5 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और 2x को 0 में ऐड करेंगे तो 2x होगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज द राइट आंसर। ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। फटाफट से आप लोग राइट डाउन कीजिए बाबू, ये आपका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जहां भी प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, आप लोग राइट डाउन कर लीजिए बाबू या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी बटे डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो कोस एक्स होगा, डी बटे डी एक्स एक्स टू दी पावर एन करेंगे तो एन इंटू एक्स टू पावर एन माइनस 1 होगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्वेश्चन 2 होगा बाबू। चलिए क्वेश्चन 2 को राइट डाउन करते हैं, आप लोग भी सॉल्व कीजिए पहले। चलिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, देखिए 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं बाबू। क्वेश्चन 2 है, फाइंड फाइंड dy बटे dx, फाइंड dy बटे dx, फंक्शन आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इस फंक्शन का क्या करना है, एल्जेब्रिक फंक्शन है बाबू, इसका आपको डेरिवेटिव ज्ञात करना है। इसका क्या करना है, डेरिवेशन करना है। आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए, तब हम बता रहे हैं बाबू। चलिए अब देखिए फाइन डी वाई बटे डी एक्स का रहा है, एल्जेब्रिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहां से कोई फॉर्मूला भी नहीं जनरेट हो रहा है, समझ गए ना। इस तरह के फंक्शन को क्या करेंगे, इस पूरा इनकम्प्लीट है, इक्वल टू इसमें जी 100 है, इक्वल टू 100। ये आपका क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 का डेरिवेटिव करेंगे, यानी डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए बाबू आप लोग बेहतरीन तरह से यहां पर देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, देखिए गिवेन में, गिवेन आपको दिया हुआ है बाबू, गिवेन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 100। बोथ साइड क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे, दोनों साइड डेरिवेटिव कर दीजिए। थोड़ा सा कैमरा को देख लेते हैं बाबू। चलिए दोनों साइड क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर लेते हैं। दोनों साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। चलिए लिखेंगे डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा dy बटे dx, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और डी बटे डी एक्स 100 का कर देंगे तो क्या होगा, 0 होगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा। अलग अलग कर लीजिए बाबू, यहां से डी बटे डी एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x प्लस, यहां पर देखिए डी बटे डी एक्स, एक्स के पहले इस पर क्या हो गया, देखिए यहां पर डी बटे डी एक्स, डी बटे डी एक्स कर लेते हैं। अलग अलग यदि कर लेंगे यहां से डिफरेंशिएट बाबू, ये भी हो जाएगा आपका। यहां से इस तरह लिख लीजिए, इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा इस तरह करते हैं, डी बटे डी एक्स, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी बटे डी एक्स, 100 का क्या कर देंगे, डेरिवेटिव निकाल देंगे। अब सही है, इस तरह आप लिख सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब डी बटे डी एक्स, एक्स इंटू वाई होता है, मल्टीप्लीकेशन में है बाबू, एक बार x का मल्टीप्लाई में y का डेरिवेटिव होगा, फिर y इस तरह होगा, देखिए ध्यान से, डी बटे डी एक्स, यदि x इंटू वाई का हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं तो x इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स बटे डी एक्स, इस तरह होता है। एक बार x लेंगे तो y का डेरिवेटिव करेंगे, y लेंगे तो x का डेरिवेटिव करेंगे। उसी तरह यहां पर लिखाएगा, एक बार x लेते हैं बाबू तो डी वाई बटे डी एक्स प्लस y लेंगे तो dx बटे dx प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2y, फिर x के सापेक्ष dy बटे dx, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं, यहां देखिए ध्यान से, इसको तो 2x कर लेंगे प्लस x इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस y के साथ देखिए dx बटे x का स्वयं के साथ डेरिवेटिव 1 होगा, तो ये हो जाएगा प्लस वाई प्लस 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए यहां से अब क्या करते हैं बाबू, आगे मूव करेंगे। कॉमन ले लीजिए इस दोनों में, इस दोनों में देखिए कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, डी वाई बटे डी एक्स कॉमन आ गया, और ये पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में, उस साइड जाएगा निगेटिव होगा, कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस वाई हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा, तो कॉमन लेने के बाद आपका नंबर जो बचता है x प्लस 2y, यहां लिख सकते हैं बाबू x प्लस 2y, दिस इज द आंसर, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए फटाफट से आप लोग राइट डाउन कीजिए। चलिए फटाफट से आप लोग राइट डाउन कर लेंगे। तीसरे क्वेश्चन लिखते हैं, यहां पर कॉमन लिए बाबू डी वाई बटे डी एक्स, एक्स इंटू क्या है डी वाई बटे डी एक्स, फिर देखिए 2y डी वाई बटे डी एक्स, यदि डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लेंगे तो आपको रेस्ट क्या बचेगा, x प्लस 2y, उससे डिवाइड हो जाएगा नीचे, फिर 2x और y आपका निगेटिव है, कॉमन ले लिए तो 2x प्लस y हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन 3 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3 लिखते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है फाइंड dy बटे dx, dy बटे dx, क्वेश्चन है log cos e टू द पावर x। फाइंड क्या करना है, dy बटे dx, चलिए फाइंड dy बटे dx log cos e टू द पावर x, इसका आपको डेरिवेटिव ज्ञात करना है इस फंक्शन का। चलिए सॉल्यूशन गिवन, जो आपको फंक्शन दिया हुआ उसको y मान लेते हैं, लेट y बराबर log cos e टू द पावर x, बोथ साइड क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख देते हैं। चलिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, dy बटे dx। चलिए अब इस साइड भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, d बटे dx, यहां से लिख सकते हैं log cos e टू द पावर x। चलिए यहां से dy बटे dx निकल जाएगा, log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देख लीजिए, d बटे dx log x का डेरिवेटिव 1 बटे x होता है, और x के पोजीशन पर देखिए क्या लिखा हुआ है, cos e टू द पावर x, तो क्या हो जाएगा 1 बटे cos e टू द पावर x। फिर cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x का माइनस साइन x, तो माइनस साइन e टू द पावर x हो जाएगा। फिर e टू द पावर x का डेरिवेटिव देख लीजिए यहां पर d बटे dx बाबू, यदि cos x का करते हैं ये माइनस साइन x हो जाएगा। फिर d बटे dx e टू द पावर x करेंगे, इसका डेरिवेटिव e टू द पावर x होगा। तीन फार्मूले को याद रखेंगे बाबू, d बटे dx log x 1 बाय x होगा, d बटे dx cos x माइनस साइन x होता है, d बटे dx e टू द पावर x e टू द पावर x होगा। तो चलिए यहां से e टू द पावर क्या लिख देंगे x। अब देखिए ध्यान से, कोस बटे साइन आपका क्या होता है, टेन होता है, तो माइनस ई टू द पावर x इंटू टेन ई टू द पावर x, दिस इज द आंसर। ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए फटाफट से राइट डाउन कीजिए, तब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहेगा। टोटल 5 क्वेश्चन आज के वीडियो लेक्चर में करेंगे बाबू, टोटल 5 क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं। फिर से समझा दे एक बार, बहुत स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, फाइंड dy बटे dx log cos e टू द पावर x। आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, तो लेट कर लिए y बराबर log cos e टू द पावर x। यहां log में भी फंक्शन है, cos में भी, और e टू द पावर x, तीन मिक्स्ड फंक्शन का दिया हुआ है। तो डिफरेंशिएट, ये लॉगरिथम फंक्शन हो जाएगा, ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। तीन फंक्शन का मिक्स ये dy बटे dx पूछ रहा है बाबू। 5 डिफरेंट क्वेश्चन है। हम 2-3 साल पीछे का कंपार्टमेंटल वाला जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें यदि क्वेश्चन को एनालाइज किए तो ये सब क्वेश्चन हमको इंपॉर्टेंट लगा, इसीलिए सब क्वेश्चन हमको लेकर आए हैं बाबू। तो यहां से dy बटे dx log cos e टू द पावर x अलग अलग निकालेंगे। log x का क्या हो जाएगा 1 बटे x, x के पहले पर cos e टू द पावर x, फिर इस फंक्शन का करेंगे cos x का माइनस साइन x साइन e टू द पावर x, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कीजिए d बटे dx e टू द पावर x क्या होगा, e टू द पावर x होगा। राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, साइन बटे कोस, 10 होता है बाबू रिजल्ट, 10 e टू द पावर x और माइनस e टू द पावर x हो जाएगा। तो राइट आंसर हो गया माइनस e टू द पावर x इंटू 10 e टू द पावर x। चलिए क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं बाबू। क्वेश्चन 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, चैप्टर वाइज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए एक भी क्वेश्चन को आप स्किप मत कीजिए। जहां भी क्वेश्चन समझ में ना आए वहां तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, करा फाइंड dy बटे dx, dy बटे dx निकालना है। इफ क्या कह रहा है, इफ x इक्वल टू a cos थीटा कोमा y इक्वल टू a sin थीटा, पैरामीट्रिक फंक्शन है। चलिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं यहां पर केयरफुली आप लोग देखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए फाइंड dy बटे dx इफ x इक्वल टू a cos थीटा कोमा y इक्वल टू a sin थीटा, पैरामीट्रिक फंक्शन में है, फॉर्म में है, पैरामीट्रिक फॉर्म में। यहां पर थीटा पर डिपेंड करेगा बाबू किस तरह से इस सवाल को सॉल्व करते। एक क्वेश्चन तो जरूर इससे देखने को मिलता है हर एक बार। तो यहां से चलिए सॉल्यूशन करते हैं बाबू। सॉल्यूशन करेंगे
तो क्या आपको दिया हुआ है बाबू, गिवन में दिया हुआ x इक्वल टू ए कोस थीटा, यहां डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट कर देंगे, थीटा के रिस्पेक्ट कीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी एक्स बटे क्या हो जाएगा, डी थीटा इक्वल टू, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ये कांस्टेंट है कोस एक्स का, माइनस साइन थीटा। यहां से फाइनल रिजल्ट हो गया माइनस ए साइन थीटा। चलिए इसको फर्स्ट कर लीजिए, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू ए साइन थीटा, फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बट है डी थीटा, ए कांस्टेंट है बाबू साइन थीटा का, कोस थीटा हो जाएगा। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब यदि 2 को 2 में यदि 1 से डिवाइड करते हैं बाबू तो आपका रिजल्ट आ जाता है, क्या करेंगे, 2 में 1 से डिवाइड कर देंगे तो यहां से रिजल्ट आ जाएगा। देखिए यदि 2 को हम 2 में क्या करते हैं, 1 से डिवाइड कर देते हैं, 2 को लिखिए dy बटे डी थीटा, अब बटे में लिख दीजिए dx बटे डी थीटा, यहां से रिजल्ट आ जाएगा आपका। तो dy बटे डी थीटा है कितना, a कोस थीटा, a कोस थीटा है, ओपन dx बटे डी थीटा कितना है, माइनस a साइन थीटा। दिस से दिस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा, दिस इज माइनस कोट थीटा। यानी आपका जो रिजल्ट आ गया माइनस कोस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोट थीटा, इस सवाल का राइट आंसर हो गया। डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं बाबू, क्योंकि यहां पर देखिए डी थीटा और डी थीटा कैंसिल आउट हो गया। फाइनल जो आपका आंसर होगा dy बटे dx इक्वल टू माइनस कोट थीटा, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ये आपका राइट आंसर होगा। माइनस कोट थीटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इस तरह के एग्जामिनेशन में मल्टीपल टाइम इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव पर एक क्वेश्चन को लाते हैं बाबू, सेकेंड डेरिवेटिव पर राइट डाउन कर लीजिए इसको, जहां भी समझना है जिस स्टेप में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कुछ नहीं है बाबू, यदि फाइंड dy बटा dx है, आपको x बराबर ए कोस थीटा दिया हुआ है, y बराबर ए साइन थीटा, तो x बराबर क्या है, ए कोस थीटा, डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx बटा डी थीटा, ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का बाहर हो जाएगा, और कोस थीटा का डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन थीटा, तो फाइनल आ गया माइनस ए साइन थीटा। फिर y इक्वल टू दिया हुआ है ए साइन थीटा, यहां से फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बटा डी थीटा क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा हो जाएगा। अब 2 में डिवाइड कर देंगे 1 से, तो आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा माइनस कोट थीटा, इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। चलिए लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 5 को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन 5, फाइंड डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर है, कह रहा है इफ y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x। चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए, कुछ क्वेश्चन को अपने सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन देखने से नहीं बनेगा, करने से बनेगा, कुछ क्वेश्चन को सेल्फ सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं बाबू, 2 बार डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट और सेकेंड, एक बार dy बटे dx निकालेंगे 1 टाइम, फिर उस वह वैल्यू जो dy बटे dx का आएगा, फिर उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, उसी को बोल देंगे सेकेंड डेरिवेटिव। एक बार करना मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, 2 बार डिफरेंशिएट करना मतलब सेकेंड डेरिवेटिव। चलिए क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, गिवन y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x, फंक्शन दिया हुआ y बराबर एक्स क्यूब प्लस 10x। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष जो है रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए यहां से हो जाएगा बाबू डी वाई बट है डी एक्स, ये हो जाएगा डी बट डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 10x। चलिए यहां से देख लीजिए आप ध्यान से, डी वाई बटा डी एक्स एक्स क्यू का करेंगे अलग अलग कर दीजिए, प्लस का साइन है तो 3x स्क्वायर प्लस 10x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x हो जाएगा। यहां से कर लेंगे 10x का, चलिए अब यहां देखिए एक्स क्यू का यदि डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर, जैसे डी बट डी एक्स टू दी पावर n रहेगा तो n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 होता है। यदि हम डी बट डी एक्स क्यूब का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। वही सेम चीज लिखे हैं देखिए, डी बट डी एक्स टू दी पावर n को डेरिवेटिव में क्या लिखेंगे n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, जितना पावर रहेगा उस पावर को पहले लिख दीजिए और पावर में एक घटा के लिख देना है, एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 10x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x, याद रखिएगा डी बट डी एक्स 10x का यदि डेरिवेटिव निकालते हैं ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, सेक x का कर देंगे तो सेक x इंटू 10x हो जाएगा। चलिए 3x स्क्वायर और 10x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x। ये कितने बार डेरिवेटिव निकला है फर्स्ट बार, डी वाई बटा डी एक्स का वैल्यू ये फर्स्ट टाइम है, ये आपका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है बाबू। अब इसको फिर क्या करेंगे सेकेंड टाइम डेरिवेटिव कर देंगे, इसको सेकेंड टाइम डेरिवेटिव कर देंगे। चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए बाबू, इसको राइट डाउन कीजिए तो इसको यहां लिखते हैं, राइट डाउन इसको कीजिए आप लोग फटाफट से राइट डाउन कीजिए, तब नेक्स्ट हम साइड में इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपका डी वाई बटा डी एक्स यहां पर थोड़ा सा देखने की नीड है, देखिए डी वाई बटा डी एक्स कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ये तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है, हमको निकालना है क्या सेकेंड टाइम डेरिवेटिव, तो फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट बार डेरिवेटिव को डी वाई बटा डी एक्स लिखेंगे, सेकेंड बार डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। चलिए 3x स्क्वायर का करेंगे बाबू, 3 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अभी एक्स स्क्वायर का तुरंत बताए थे 2x तो कितना हो जाएगा 6x प्लस, अब सेक स्क्वायर एक्स का यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर पहले पावर का करेंगे तब फंक्शन का करेंगे, अभी तुरंत बताए थे डेरिवेटिव हम लोग कैसे करते हैं, पहले पावर का करते हैं बाबू तब फंक्शन का करते हैं और तब एंगल का डेरिवेटिव करते हैं। ये टर्म जो है याद रखिएगा, पहले देखेंगे पावर है तो पावर का डेरिवेटिव करेंगे, फिर फंक्शन को देखेंगे, फिर एंगल को देखेंगे, यानी 3 आपको टर्म याद रखना पड़ेगा डेरिवेटिव निकालते वक्त। चलिए पावर है तो पावर का कर लेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 2 सेक एक्स, फिर देखिए सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या करेंगे सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा 10x। फाइनली जो आंसर हो गया डी वाई स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू हो जाएगा 10x। दिस इज द राइट आंसर, ये आपका सही जो है उत्तर हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो आज के वीडियो लेक्चर में बाबू ये 5 क्वेश्चन को आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन था इस लेक्चर का, जिसमें हम डिफरेंट जो है 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से सिलेक्ट किए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने
कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट जो है किस टॉपिक पर। ये 5 चैप्टर्स इसमें है, टोटल कितने चैप्टर, 5 चैप्टर्स यूनिट 3 में है बाबू, और 35 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं और प्रत्येक चैप्टर का वेटेज 7 मार्क्स का है। इसीलिए आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा किस चैप्टर में प्रॉब्लम है, हम उसी चैप्टर के टोटल जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर कर देंगे, ताकि आपको मैथमेटिक्स में 80+ से भी एवं मार्क देखने को मिले। मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, न्यू एनर्जी के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।